हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्याम एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू श्याम क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब में मेरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से रिलेटेड आज फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में मैं डील करूंगा मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ एवरी सिंगल एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से रिलेटेड जो ली जाती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग इसको ऐसे एक्सपेक्ट में सॉल्व करेंगे जैसे यूजुअली हम लोग मैट्रिक में सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों का 3 से 4 मिनट लग जाता है। बट 110% की गारंटी देता हूं कि चाहे किसी भी टाइप का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप इसको हार्डली 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, बशर्ते कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में चाहे तो कोई मीनार के बारे में बोले, चाहे तो कोई टावर के बारे में बोले, या तो कोई नदी की चौड़ाई, या तो रोड की चौड़ाई, या तो रोड के बीचों बीच का बात करें, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका दिमाग में चलना चाहिए। दोस्तों, जितने दिन लॉकडाउन है उतने दिन मैं ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करूंगा। आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करना आपके वीडियो, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फैमिलियर बैकबोन्स उतना अच्छा नहीं है, यानी कि उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वो भी पढ़ ले। अगर पूरा जो आपका लॉकडाउन का जो डेट है वो अगर एक्सटेंड हो जाता है तो कंप्लीट का कंप्लीट कोर्स मैं इसी के जरिए खत्म करवा दूंगा। बैक टू बैक मैं वीडियो डालने वाला हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं है इसमें। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो फीचर्स आपको मेरे इंस्टीट्यूट से मिलने वाला है, मेरे कॉन्टैक्ट में आपको जो मिलने वाला है वो आपको कोई अदर प्लेसेस में नहीं मिलने वाला। और जो मेरे कॉन्टैक्ट में बने हुए वो तो उनको तो ये बात भली भांति पता है कि कोई दूर दूर तक का कोई टक्कर में ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एडवांटेज आपको लेना है, ठीक। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स अबाउट दिस चैप्टर, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट दोस्तों, इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग मैट्रिक में जैसे हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इट डजंट मैटर, सबको भूला जाओ। उस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेंगे हम लोग। अगर उस कॉन्सेप्ट से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इसका, तो बहुत ही ज्यादा टाइम ये लेगा। इट विल टेक मोर टाइम कंपैरिजन टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें हार्डली कितना लगेगा, 6 से 7 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड, उससे ज्यादा और नहीं। और मैं बता रहा हूं इस पर कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हार्डली 2 से 3 फॉर्मूला देने वाला हूं। फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्या करोगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे, ठीक है। और वो जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, कोई इसमें मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। वो करने का जरूरत नहीं है। तो वो सब सारी चीज को आप भूला जाओगे कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए आप मेरे साथ बने रहो। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बट स्टूडेंट, एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर इस चैप्टर को स्टडी कर लेने के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सीधे जाओ कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप कर देना, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो में अपलोड करूंगा ना तो उसको शॉर्ट आउट करने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज तो फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कि एक क्लास, 2 क्लास और भी ज्यादा चले, लेकिन एवरी सिंगल डे हो सकता है कि 2 वीडियो, 2 कंटेंट को अपलोड कर दूं, या तो एक ही कंटेंट को अपलोड करूं। मेरे साथ बने रहो, आपको बेनिफिट होने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, मेनली हम लोगों को 2 एंगल के बारे में स्टडी करना होगा अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो, ठीक है। वी हैव टू स्टडी अबाउट मेनली 2 एंगल्स। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड वन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। उन्नयन का कोण एवं अवनमन का कोण। अब बात है कि उन्नयन का कोण क्या है, अवनमन का कोण क्या है। देखिए दोस्तों, सपोज करो कि ये एक मंदिर है, मंदिर का ऊपर में एक झंडा है, देख रहे हो। सपोज करो कि ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है वो मंदिर टेंपल है, और उसके ऊपर में जो फ्लैग है वो इसका कैप है, मतलब ब्लू कलर का, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये मंदिर जो यहाँ पर सिचुएट है ना, लेकिन ये मंदिर ऐसे नहीं है। कहाँ है पता है, ये नदी के किनारे। तो अगर ये नदी का किनारा है तो इधर क्या होगा, नदी की चौड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नदी है यार, नदी ऐसे बह रही है और नदी के किनारे ये खड़ा है, तो ये नदी की चौड़ाई होगी। और सपोज करिए यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ, तो कहाँ बैठा होगा, पानी में बैठेगा। कोई बहुत बड़ा साधु संत है क्या कि जब तप करके बैठा हुआ, मतलब पानी में तैर रहा बैठ के, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई नाव होना चाहिए। नाव में बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है, ऊपर तरफ ताक रहा है, किसको, झंडे को। तो नीचे से ऊपर तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन का कोण। क्या होगा, उन्नयन का कोण। इसी का वाइस वर्सा में सपोज करो नाव से इस मंदिर के बीच की दूरी ये है, और यहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक। यहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है, यहां पर नाव है, और नाव में कोई आदमी को देख रहा हो ऊपर से बैठकर, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो, यानी कि डिप्रेशन बोले तो अवनमन का कोण। लेकिन ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं हो जाएगा कि मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे नहीं होता। वो जो एंगल बनता है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। अब तो ये टेक्निकल वर्ड आ गया, क्षैतिज रेखा। आखिर क्षैतिज रेखा होता है क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, एक एक चीज को हम लोग स्टडी करेंगे अच्छी ढंग से। देखिए दोस्तों, बोर नहीं होना है, मोनोटोनिक फील नहीं करना है, मेरे साथ आपको बने रहना है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप चिराग को, अलादीन का चिराग को आप रगड़ोगे और अचानक से क्या होगा, उनमें से निकल जाएगा आपका मतलब वो
जीन और आपको वरदान दे देगा एक दिन में आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो है क्रैक हो जाएगा। ये ऐसा जो अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हो तो आपको पढ़ना बेकार है, वीडियो को स्किप करो, छोड़कर भाग जाओ, सीधी सी बात है, फिर आपसे नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अर्थ के पृथ्वी के पैरेलल यानी कि समांतर कोई भी अगर रेखा होगा तो पृथ्वी के समांतर गुजरने वाली जो रेखा होता है उसी को क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अर्थ के पैरेलल जो लाइन गुजरता है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया? चाहे ये लाइन यहाँ पर हो चाहे तो ये लाइन यहाँ पर हो, लेकिन अर्थ के अगर पैरेलल हो जाए तो वो लाइन तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमेशा हम लोग एंगल को जो कंसिडर करेंगे, एंगल को जो हम लोग निर्धारित करेंगे कोण को, चाहे तो वो उन्नयन कोण हो चाहे तो अवनमन कोण, यही हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हम लोग कंसिडर। दोस्तों मान के चलो कि यहाँ पर एक टावर था, टावर में कुछ गड़बड़ी आया था, कुछ फॉल्ट आया था, जिस वजह से आप टावर में आपको चढ़ना पड़ा था यहाँ पर। आप टावर में चढ़ के हो, लेकिन आपने देखा कि रोड पर आता हुआ एक कार है। मान के चलो ये कार है, बहुत खूबसूरत तो कार बना नहीं, फिर भी बना, टाटा नैनो है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से देख रहे हो आप कार के ऊपर में कोई हेडलाइट तो आगे होता है यार, छोड़ो, यहाँ पर कुछ है, झोड़ा वगैरह कुछ रखा हुआ ऊपर में, आप देख रहे हो वहाँ से, तो देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल खींचो ना, यहाँ पर तो अर्थ है ना, तो अर्थ का ये क्या है जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ना आपने, वही तो है कार से जो पद बिंदु है, मतलब किसका पद बिंदु है, टावर का जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस ही है, एक्स मीटर है सपोज करो ना, एक्स मीटर। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स मीटर। क्लियर है? तो यहाँ से आपने जो देखा, ऊपर से देखा ना आपने नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ना यहाँ से, अर्थ का एक्सिस का पैरेलल यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, तो आपके ऊपर में डिपेंड करेगा क्योंकि सारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो यहाँ से देख रहे हो तो अभी सी बात है, यहीं से ना खींचोगे, वहाँ कहाँ खींचोगे। ठीक है, क्या है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन का कोण मान लेते कि 30 डिग्री का बना। अब बोलोगे कि मैंने कभी कभार सुना था या तो कभी कभार मैंने देखा था मैट्रिक में, जब हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर 30 डिग्री बनता तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बन जाता है। तो क्यों ना बने, ये दोनों लाइन अगर हॉरिजॉन्टल थे, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है यानी कि समांतर है, और तब ये तिर्यक छेदी रेखा होगा यानी कि ट्रांसवर्सल होगा। तो ट्रांसवर्सल अगर होगा तो इसका मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एकांतरांत कोण की दृष्टिकोण से ये 3 है, सॉरी 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो भी एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब ये कार जो है कुछ स्पीड से आ रहा था, किसकी तरफ, ये टावर की तरफ। ठीक, और आने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच गया ये कार यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अब एंगल बनाएगा कुछ, ऊपर से ही देख रहा नीचे की ओर, तो पहले 30 डिग्री बना रहा था और झुक गया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाने लगा, तो ये लाइन के साथ तो फिर ये 60 डिग्री बनाएगा यहाँ। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बना था 30 डिग्री, अब बन गया 60 डिग्री। अब पंगा कहाँ पर होता है पता है, क्वेश्चन आपको निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कि टावर का हाइट समथिंग कुछ है, अब बोल रहा कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 सेकंड लगा, तो बताइए कि कार का स्पीड क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दो, 6 से 7 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड में। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो रहा होगा आपको कि मतलब कैसे चेंजेस को असर क्या हो रहा है, कार यहाँ था यहाँ आ गया, असर क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है उस क्रॉनिकल सेक्शन में। अगर आपको वर्क कर रहा है दिमाग तो फिर आपको कोई टक्कर में नहीं, आपका कोई 36 का आंकड़ा छोड़ दोगे गारंटी। ठीक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कि क्या असर हो रहा है, चेंजेस क्या हो रही है। ठीक है, नहीं तो फिर सब कोई नहीं निकाल लेता, तो क्रॉनिकल चेंजेस को समझ ही नहीं आता किसी को। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये था एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ना नाव था, ये नाव गोल को कैसे होगा यार, ऐसा था नाव। ठीक, यहां था मंदिर, झंडा है, इस झंडे को क्या कर रहे हो, नाव से बैठ कर आप देख रहे हो, तो नीचे से ऊपर क्यों देख रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बन रहा था सपोज करो। कुछ देर तक नाव था ना, और नाव जो है इसी ओर आ रहा था, मंदिर की ओर। ठीक, और ये जो मंदिर था ना, अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने, मंदिर जो था ये आपका नदी जो है, नदी के किनारे में था। अब कुछ देर नाव जो है यहाँ से यहाँ चला आता है, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन का कोण जो बनेगा 30 डिग्री से ये अब 60 डिग्री बनने लगा, यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री बन गया। तो ये पहले वाला था, पिछला वाला जो था वो था एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन का कोण, अब है उन्नयन का कोण।
यही है, निकालना पड़ सकता है कि कितना दूरी तक वो चला। हो सकता है कि अब पूछेगा कि यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, तो अब बता दीजिए आप मेरे को कि अब कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। ये भी पूछ सकता है, या तो टावर का हाइट पूछ सकता है, मतलब मंदिर का हाइट, ऊंचाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि कोई भी टावर जो है ऐसा झूला हुआ है कि मतलब जैसे हम लोग मतलब विजयादशमी के टाइम में देखते हैं ना कि रावण दहन करने के टाइम में मतलब पटाखा बांध के उसको झुला के रखता है, वैसे कोई टावर एकदम हवा में झूल रहा है। ऐसा कभी हुआ क्या? पेड़ एकदम हवा में एकदम टेढ़ा होकर झूल रहा है, या तो मान लीजिए मंदिर जो हवा में झूल रहा है तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो सीधा खड़ा होता है ना। जब सीधा होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसीलिए हम लोग का जितने भी सारा हम लोग बात करेंगे हर एक एक्सपेक्ट में ऊंचाई और दूरी का, वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। 90 डिग्री पर खड़ा होगा यार, ऑब्वियस ही बात है, टेढ़ा कैसे रहेगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज होगा ना तो वहाँ पर कर्ण भी होगा, लंब भी होगा, आधार भी होगा, यानी कि हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस भी होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, एच ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अर्जुन, और ये हो जाएगा भीम। ऐसा नहीं है, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। बस आपको एक सीरीज याद रखना, मैं बता रहा हूं, मेरा साथ रट्टा मारो आप। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, कुछ भी रटने का तो है ही नहीं है। क्या है मतलब, एक सीरीज छोटा सा बोल रहे, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। बोलो मेरे साथ साथ, पहले क्या बेस, देन परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनस। पहले क्या बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। पहले क्या बोला मैंने, बेस, देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बीपीएच, बीपीएच, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। याद हो गया मे बी? क्या बोला मैंने, पहले बेस, देन परपेंडिकुलर, उसके बाद क्या, हाइपोटेनस। छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है यार, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ऐसे करके याद करवाऊं क्या, टॉफी देकर, या तो ऐसे फिर से बोलो जय माता दी, अब की बार जय माता दी, ऐसे करके। पहले बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। पहले क्या बेस होगा, देन परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनस। ये सीरीज आपको पता है, चलिए ठीक है। अब क्या होगा, आपको तो ये पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम जो था ना, इसका भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का सीरीज होता है। पहले कौन होगा, बेस, देन परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनस। अब बोलोगे ये क्यों रटवा रहे हो, अरे एप्लीकेशन है इसका, तब ना रटवा रहा हूं। देखो एक चार्ट बनाओ सिंपल सा, ये हो जाएगा आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक, यहां पर आप लिखोगे किसका वैल्यू, 30 डिग्री। यहां पर आप वैल्यू किसका लिखोगे, 60 डिग्री। और यहां पर वैल्यू किसका लिखोगे आप, 45 डिग्री। मैं बता रहा हूं बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इसका बेस का जो वैल्यू होगा 30 डिग्री में, बेस का जो वैल्यू होगा आपका 30 डिग्री में √3 1 2, और 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 √3 2, और 45 डिग्री का 1 1 √2। स्नैपशॉट ले लो इसका, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप, या तो नोट डाउन कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। पहले बेस, देन परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनस। ठीक, अगर 30 डिग्री देखे, 30 डिग्री दिखने पर ही वैल्यू ले लेना बेस का कितना, √3, परपेंडिकुलर का 1 और हाइपोटेनस का 2। याद रख लेना, कहीं पर अगर 60 डिग्री ट्राइंगल में दिखता है तो बेस ले लेना 1, परपेंडिकुलर ले लेना √3 और हाइपोटेनस ले लेना है 2। फिर से क्या बोल रहा हूं, अगर कहीं पर ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 45 दिखता है, बेस लेना है 1, परपेंडिकुलर ले लेना 1 और हाइपोटेनस ले लेना है 2 √2। ठीक है, क्या बोला मैंने, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 30 डिग्री का वैल्यू में √3 1 2, 60 डिग्री में 1 √3 2, और 45 डिग्री में 1 1 √2। अब बोलोगे ये आ कैसे रहा है, तो एक छोटा सा रेशियो है यार, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 दोनों का ऐड करोगे और उसका रूट निकालोगे तो 2 ना आएगा। बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने से हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, तो इसका करो ना, देखो जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, और हाइपोटेनस का स्क्वायर करो √3 का √2 का स्क्वायर 2। रेशियो एक सिंपल सा रेशियो है और उतना जाने का जरूरत ही नहीं है, आप खाली इसको याद करो, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3 1 2, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का रेशियो में। अगर 60 डिग्री का होगा तो होगा 1 √3 2, और अगर 45 डिग्री होगा तो 1 1 √2।
स्नैपशॉट ले लो, 2-4 मिनट पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोई इस पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है एक सिंपल सा। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, बैक टू बैक 2-4 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ही चलेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एक क्वेश्चन है, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या तो आईसीएसई या तो आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, कोई भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने तो बताया कि उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन का मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, काइट मतलब पतंग होता है यार। अब इसमें क्या समझना है? ठीक है, कोई इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए। मतलब बहाना मत मारना कि मैं सीबीएसई की हूँ तो आपको मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो मैं आईसीएसई का हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो जैक का हूँ तो आप इंग्लिश से बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ है, होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये कोई डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आप, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? एक सिंपल सा क्रिएटिविटी लगाओ ना इस पर। पतंग उड़ेगा तो ऐसा उड़ेगा ना, ऐसा कभी देखा है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल में सर के ऊपर में ऐसे पतंग उड़ रहा? नहीं, तो धागा ऐसा होता है। ठीक, तो पतंग मान लेते हैं कि ऐसा उड़ रहा है। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पतंग जो है जमीन तो यहाँ होगा ना, और जमीन की किसी मान लेते हैं कि पॉइंट से ये बंधा होगा, ये पतंग उड़ रहा है, तो जमीन से ऐसे पतंग उड़ेगा तो ऐसे टेपर उड़ेगा। और क्या बोल रहा पता है, एक पतंग के धागे की लंबाई, तो ये धागा की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया इसने। ठीक है, अब बोला है कि तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, और ये ऑप्शन दिया होता है पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर, यहां। ठीक है ना, आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? देखो आप क्या करोगे कि यहां पर आपको पता है कि ये अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये हाइपोटेनस h होगा, तो यहां पर बेस होगा b, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्योंकि आपको पता है कि लंब जो होता है ना परपेंडिकुलर, वो हमेशा जो एंगल होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड होता है। तो एंगल कौन सा? 30 डिग्री, उसका ऑपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता था, ये भी लंब हो सकता था, लेकिन कब हो सकता था पता है? जब एंगल 30 डिग्री यहाँ पर दिया हो रहा था। तो क्योंकि जो एंगल कंसीडर करना होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पर जब एंगल दिया हो तो उसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक, अब बात क्या है कि जब ये परपेंडिकुलर बेस हो गया तो आपको पता है कि यहाँ पर बोलेगा पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पर h दिया हुआ है। तो आप क्या करता, आपको क्या करना था कि p और h का रिलेशन से साइन थीटा में p/h, तो साइन आप लगाते क्या? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p/h, यानी कि 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू p/h। p का वैल्यू कितना है नहीं पता, p निकालना है, और h का वैल्यू कितना होता है 120। अब इसको क्या करते हैं, 60 में इसको काट देते हैं आप, और p इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 60 आंसर आ जाता है आपका, जो कि यहाँ पर 60 आंसर होगा। यही ना करते आप, जबकि ये जरूरत ही नहीं है आपको, पेन टच ही करना नहीं है आपको। ठीक है, देखो करना क्या है, 30 डिग्री बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सीरीज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो रटवा था हमने, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आपको पता है कि 30 डिग्री में वैल्यू क्या होता है? √312, सॉरी मिटा दें उसको, √312 आप देख लेना, √312। बताओ कि दो का वैल्यू अगर 120 है तो एक तो 2 का आधा होता है, तो 120 का आधा हो जाएगा 60 आंसर। क्या जरूरत है यार उतना करने का? ठीक है ना, क्या बोला मैंने? रेशियो देखो ना, √312। जब 2 रेफर कर रहा है 120 को, तो एक किसको रेफर करेगा? 2 का आधा 1 होता है, तो 120 का आधा 60 आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहां पर है 6 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? एक लैडर दिया हुआ है, एक सीढ़ी है, 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी कि लैडर का जो लेंथ है वो 6 मीटर है। ठीक, अब वो जो है वॉल के सहारे टिका होगा ना, ऑब्वियस सी बात है वो दीवार के सहारे टिका होगा यार। देखो ये मान ली कि दीवार है और अगर ये जमीन है तो ऐसे ना सीढ़ी टिका होगा ऐसा, और जितना डिग्री का एंगल वो बनेगा वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सीढ़ी जो है इस टाइप से टिका, ऐसा तो नहीं कि सीढ़ी मतलब ऐसा दीवार है तो सीढ़ी को भी आप वैसे लगाओगे, दीवार को हटाकर सीढ़ी लगा दिए वहीं पर, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, मतलब क्या करना होगा, सीढ़ी को तो ऐसे आपको बैंड करके लगाना पड़ेगा, मतलब इसको टेपर करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है वो, ठीक, तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना। ठीक, अब बोल रहा है कि सीढ़ी जो है ना, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, यानी कि ये निकालना है आपको ये। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। करना क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो रटवा था मैंने, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वैल्यू बताओ क्या होता है 45 डिग्री का, 1/√2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2, ये वैल्यू होगा ना। देखो सीढ़ी की लंबाई दी हुई है कितना, 6 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि h का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ 6 दिया हुआ है। तो जब √2 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू निकाल दो, 1 ही तो निकालना है आपको, यही तो निकालना है आपको। तो अगर √2 रेफर कर रहा है आपको 6 को, तो 1 किसको रेफर करेगा, 6/2
√2 को आप इसको लिख सकते हो क्या, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर रैशनलाइज नहीं भी करते हो तो ऐसा कर सकते हो आप, 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 3 × 2 = 6 और बाय में कितना है √2। आपको पता है कि 2 का मतलब होता है √2 × √2, जैसे √2 × √2 लिखोगे तो आपका 2 होगा, यानी कि 2 मतलब 2 बार √2 का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। इसका मतलब अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है √3 × √3, क्योंकि वो 3 होगा। 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करने से एक वैल्यू बेस मिल जाता है हमको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अगर √x × √x अगर है तो वो हो जाएगा x, यानी कि यहां पर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि √2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे √2 को तो यहाँ पर 2 मिलेगा, तो एक √2 से एक √2 चला गया तो ऊपर में एक √2 बचेगा, क्योंकि 2 का मतलब 2 बार √2 का मल्टीप्लाई। जैसे अभी बोला था मैंने कि √x × √x करोगे तो आ जाएगा x, तो यहाँ पर 2 का मतलब √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया तो एक √2 बचे यहाँ पर 3, यानी कि 3 √2। दैट इज एक्यूरेट आंसर 3 √2। बताओ क्या sin थीटा बराबर p/h cos थीटा बराबर b/h कहाँ चला गया। क्वेश्चन है, एक पेड़ m O बिंदु पर टूटकर S बिंदु पर जमीन को छूता है और OS द्वारा जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि MS 15 मीटर हो तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी। यहां पर बोल रहा है कि एक पेड़ है, यानी कि एक ट्री है, ट्री जो है M है, और वो जो है O पॉइंट पर क्या होता है टूटता है, S पॉइंट पर जमीन को टच करता है, ठीक है, लैंड को वो टच करेगा, OS के जरिए क्या होगा जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। यदि MS का वैल्यू दी हुई 15 मीटर, तो बताइए कि पेड़ जो है ट्री का कंप्लीट हाइट क्या, व्हाट विल बी द कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे मान के चलो आप, ये पेड़ है, ये कंप्लीट पेड़ का हाइट है, जो कि आपका बोला हुआ कि एक पेड़ M, टोटल पेड़ जो है M है, और वो पूरा O बिंदु पर टूट कर, यानी कि O पॉइंट पर जब ये टूटेगा तो ये पॉइंट O है जो कि ऐसा टूट रहा, और ये सपोज करो ये जमीन है जो कि जमीन को S पॉइंट पर टच करता है, S पॉइंट पर, S यहां पर जो टच करना S पॉइंट पर टच करेगा, देखो लिखा हुआ एक पॉइंट M O बिंदु पर टूटकर S बिंदु पर जमीन को टच करता है, S पॉइंट पर, ये यहां पर, यानी कि वो जो है पेड़ पहले M था, इसका बेस जो है वो M है, O पॉइंट पर टूटता है, O पॉइंट पर यहां टूटेगा, यहां O पॉइंट है, और ये S जो है ना, ये ऊपर वाला टॉप जो है S है, जो कि टच कर रहा है इसको, जमीन को ऐसे टच करता है। O पॉइंट पर टूटकर S पॉइंट में जमीन को टच करता है, और यहां पर बोला है कि ये जो पेड़ M है और S दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब होता क्या, एक पेड़ M, ये पेड़ M है, O बिंदु पर टूटता है, ये पेड़ M कंप्लीट पेड़ M था, ये O पॉइंट पर टूटता है। सपोज करो यहां पर इस जगह पर ब्रेक हो गया, टूट गया, आंधी से टूट गया यहां पर, तो जब टूट गया तो टूटा हुआ पार्ट क्या होगा, यहां पर टच करेगा जमीन पर, और पता है ये S पॉइंट बोला है क्योंकि बोल रहा है कि S पॉइंट में जमीन पर S बिंदु पर जमीन को छूता है, यानी कि S पॉइंट पर टच करता है लैंड को, ठीक। अब क्या बोला पता है, तो ये क्या है O पॉइंट पर टूटता है ना O, और ये क्या है M है, MS का वैल्यू देखो दिया हुआ 15 मीटर, ठीक। OS द्वारा जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, OS द्वारा जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब निकालना क्या, यदि MS 15 मीटर, MS का वैल्यू दिया 15 मीटर, तो बोल रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालिए। पेड़ का कुल ऊंचाई मतलब आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको MO निकालना पड़ेगा और उसके बाद OS निकालना पड़ेगा, दोनों निकाल कर आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों पता, जब पेड़ नहीं टूटा था ना तो पेड़ ऐसा था, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए पहले आपको OM निकालो, फिर OS निकालो, दोनों को ऐड करो, तब जाकर आपका होगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आप साइन थीटा कॉस थीटा लेकर पहले आप क्या करते हो, इसको निकालते हो, फिर इसको निकालते हो, और उसके बाद क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर इसका वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद दोनों को ऐड करोगे, भोर हो जाएगा ऐसा करोगे। तो क्या करना होगा, आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। फिर से बोल रहा हूं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रेशियो 30 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री में क्या होता है, √312, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस √312। बताओ पेड़ की टोटल हाइट क्या होगा, इसको सीधा करने पर टोटल हाइट मिलेगा ना, तो यहां ये हाइट प्लस ये हाइट, ये है 1 + 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। √3 किसको रेफर करेगा, 15 को, √3 रेफर कर रहा 15 को, 1 किसको रेफर करेगा 15/√3 को। तो मेरे को निकालना है 1 और 2 दोनों को, क्योंकि टोटल हाइट निकालना था 2 और +1 3, यानी कि 1 अगर रेफर करेगा 15/√3 को, तो आपका 3 रेफर किसको करेगा 15/√3 × 3, क्योंकि √3 के लिए निकाले 15, 1 के लिए निकालेंगे 15/√3, तो अगर 3 यानी कि 2 और 1 √3 के लिए निकालेंगे तो 15/√3 × 3। अब इसको काटो, क्योंकि आपको पता है कि 3 मतलब √3 का 2 बार मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर √3 यानी कि आंसर होगा 15√3। दैट इज एक्यूरेट आंसर। क्या प्रॉब्लम यार,
चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि डेली यार 1.5 GB मिल रहा है। आप चाहो तो मेरा हेल्प भी कर सकते हो, कोई स्टूडेंट अगर चाह रहे हो कि मेरा हेल्प करो तो कर सकते हो यार। कैसे मतलब रेलवे बैंकिंग SSC का वीडियो अपलोड करो, फिर आपका क्लास 10 क्लास 9 CBSE का करो, फिर आपका पॉलिटेक्निक वाला करो, कैसे मतलब होगा मैनेज, समझ ही नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जाकर एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता दो वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस टाइप का कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।